चुनाव आयोग ने पूरे आप लोगों के इशारे पे काम किया, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं भाई 4 लोगों की जो वोट कैंसिल की है, कांग्रेस पार्टी के जो 4 विधायकों की वोट कैंसिल हुई है, वो उस वोट को पहले मान्य कर दिया, फिर नहीं कैंसिल कर दिया, फिर वैलिड कर दिया, फिर इनवैलिड कर दिया, तो 5-6 बार ऐसा करा और बाद में फिर अल्टीमेटली इनवैलिड ही कर दिया। नहीं, वो जो गलती करते हैं, जो कोई पहचान अगर कहीं भी बन जाएगी, किसी भी मतपत्र के ऊपर कोई भी पहचान अगर कोई वोटर उस पर करके चला जाएगा तो वो कैंसिल होता है, ये संविधान में है। और उसी आधार पर वो 4 वोट कैंसिल हुई तो है। 5 तो और जो एक वोट जो कैंसिल हुई है, वो हमारा जो गौरव गौतम जी जो हमारे पोलिंग एजेंट थे, उनको उन्होंने दिखाया है, कैमरे पे सब दिखता है कि ये इसको दिखा रहा है, दूसरे उसको दिखाना भी वोट कैंसिल है, इसलिए वो वोट कैंसिल हुआ है। वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो अब 5 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट की, हालांकि आप कह रहे हैं 10 संपर्क में थे, तो 5 और कौन कौन थे? गोकुल सेतिया थे क्या? वो तो निर्दलीय बताएगा, निर्दलीय विधायक बताएंगे, मैं थोड़ा बताऊंगा हमारे को, क्योंकि गोकुल सेतिया, कुलदीप वत्स, नहीं वो देखो वो कौन थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे ही किसी का नाम कांग्रेस वाले तो उछाल ही रहे हैं। कांग्रेस के गोकुल सेतिया तो धरने पे बैठेगा नाम के लिए। मंजू चौधरी भी साथ में बैठ अगर अगर वो उस लिस्ट में होते तो धरने पे क्यों बैठते हैं? कांग्रेस पार्टी में पसंद नापसंद का खेल चला है, वो किसी को बचाने के लिए दूसरे को फंसाने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी में यही राजनीति चल रही है। कांग्रेस पार्टी परिवारों में बटी हुई पार्टी है, नेताओं में तो बटी थी, वहां तो परिवारों में बटी है। कि मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास बार बार सीएम साहब से मिल रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इन तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है? वो बार बार वो जनप्रतिनिधि हैं, अपने जनता का, अपने विधायक हैं, अपनी विधानसभा का काम लेके जाएंगे, जनता के काम होते हैं। विधायक का फर्ज बनता है बार बार मुख्यमंत्री जी से मिले, ये तो अच्छे विधायक की पहचान है। नहीं तो जर्नैल हम सिंह तो उनको अच्छा मानते हैं कि कांग्रेस वाले तो छुप छुप के मिलते हैं सीएम साहब से, कांग्रेस के विधायक छुप छुप के मिलते हैं, लेकिन ये दोनों तो ओपनली मिल रहे हैं। नहीं, उनके विधायक भी ओपनली मिलते हैं। कांग्रेस के बहुत सारे विधायक मंगलवार को सीएम साहब से मिलते हैं, ओपनली टाइम होता है। मंगलवार को सीएम साहब हर सप्ताह एक दिन विधायकों के लिए देते हैं और वो सबके साथ मिलते हैं। वहीं बीजेपी के विधायक होते हैं, वहीं निर्दलीय विधायक होते हैं, वहीं कांग्रेस के विधायक होते हैं, वहीं एक ही ड्राइंग रूम में बैठ कर सब मिलते हैं। सारे आते हैं सीएम साहब, सब आते हैं अपना काम लेके। मैं विधायक रहा हूँ, जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उस समय भी यही व्यवस्था थी, हम इकट्ठे एक ही सोफे पे बैठ कर सब मिलते थे। ये तो पुरानी परंपरा है। तो आप लोग तो कह रहे थे कि भाई हम तो यहाँ पे हम नहीं भी जीते, हमारा कैंडिडेट नहीं भी जीता, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हम अच्छे से विकास कार्य करवाते हैं। तो मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास को ऐसा क्यों लगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं हो रहा है? अगर वो क्रॉस वोट करेंगे, सतीश नांदल को वोट देंगे, तभी उनके इलाके का सही मायने में विकास होगा। तो उन्होंने अपना बिल्कुल बयान भी दिया है कि अंतरात्मा से वोट दिया है। अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के वो अच्छे हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से अपनी जो उनकी दिल से वोट दिया है उन्होंने स्वीकार किया, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो जो 3 विधायक हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो 3 विधायकों को गलत फंसाना चाहते हैं। उनकी लड़ाई ठीक है। वो 3 तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो कांग्रेस के ही उन्होंने दिखा के दिया है ना, को वोट दिया है हमने, तो स्पष्ट है ना। जो कांग्रेस के नेता हैं जिनको ये जिम्मेवारी थी, वो कुछ घालमेल कर रहे हैं, स्पष्ट है इसमें। अब वो किसी को बचा रहे हैं तो क्यों बचा रहे हैं, वो तो उनका। आपको लग रहा है कि अगर वो 3 विधायक बोल रहे हैं कि हमने कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया है, तो मतलब सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, वो दिखा के दिया है ना। या तो देखने वाला बताए कि मैंने देखा है, इन्होंने दे दिया। हुड्डा साहब कह रहे हैं मैंने देखा है, बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं मैंने देखा है, इन्होंने हमारे कैंडिडेट को नहीं दिया है, क्रॉस किया है सीधे सीधे। अब वो तो उनकी लड़ाई है। लेकिन पहली बार तो अगर वो बयान आता, पहले ही दिन बयान आता, अगर हुड्डा साहब, बीके हरिप्रसाद जी पहले ही दिन बयान देते कि ये 5 आदमी हैं, फिर इतना ड्रामा करने की क्या आवश्यकता थी? बैठक बुला रहे हैं उसका। लेकिन हरियाणा न्यूज़ को सबसे पहले पता चल गया था, जब चुनाव हो ही रहा था, वोटिंग हो ही रही थी, हमने तभी चला भी दिया था कि क्रॉस वोट हो गई है, किस किस ने की है, ये भी हमारे सोर्सेज ने हमें बता दिया। लेकिन चलाया नहीं आप लोगों ने? नहीं, हमने चलाया वोटिंग के समय चलाया, दिन में चलाया कि क्रॉस वोट हो गई। हाँ, तो वो हमने देखा नहीं, हम दूसरे उसमें थे। आप जीतने के लिए बिजी थे, लेकिन सबसे पहले हम चला चुके थे दिन में ही कि क्रॉस वोट हो गई। कांग्रेस के खेमे से 4 लोगों ने उस वक्त क्रॉस वोट किया है। अभय चौटाला से कहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, कहाँ पर बात नहीं बनी? अभय चौटाला वोट डालने क्यों नहीं आए? देखो, जो हमारे पास जानकारी है कि उन्होंने आश्वासन दिया था
और सतीश नांदल जी की उनकी बात भी हुई है। और जो निर्दलीय विधायक थे वो भी कह रहे थे कि हमारी भी बात हुई है। उनकी अब किस बात पे कैसे उन्होंने अपने निर्णय को बदला है वो तो अभय चौटाला जी जानते हैं। अभय चौटाला जी ने प्रेस की है और जब प्रेस की है जब तक भी लगता था कि वो प्रेस करेंगे, घोषणा करेंगे, आएंगे। लेकिन जब पीछे चुनाव था, क्योंकि पिछली विधानसभा में मैं था, उस समय भी हमारा अनुभव ये था कि पीछे भी ऐसा ही किया था और बाद में विधानसभा के गेट से वापस गए थे। विधानसभा में भी पहुंचे, वहीं प्रेस को संबोधित किया और वहां से वापस गए थे। तो मैं हो सकता है पिछले वाला करेंगे या कोई अब नए वाला करेंगे, वो असमंजस की स्थिति थी। तो आप इंतजार करते रह गए अभय चौटाला का, अभय चौटाला वोट डालने नहीं आया। अगर अभय चौटाला वोट डाल देते, अभय चौटाला तो वोट डालना था, निर्दलीय को डालना था, हमें तो डालना नहीं था। लेकिन आपको तो हम तो मजबूती मिलती ना, ये जरूर देख रहे थे, आपको मजबूती तो मिलती ना, आपका निर्दलीय भी जीत जाता। हाँ बिल्कुल, जो हमारे जो निर्दलीय को वोट गई हैं तो हम तो चाहते थे वो जीते। हम तो इंतजार में थे अभय चौटाला आए उसको वोट करके जाए। लेकिन क्यों नहीं किया अभय चौटाला ने? ये आपने सतीश नांदल से नहीं पूछा? नहीं, वो सतीश नांदल जी ने तो कहा कि मेरे से तो बात हुई थी, लेकिन वो बाद में क्या हुआ है वो तो अच्छा, बाद में क्यों पलट गए इस बारे में मालूम नहीं है।